कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जन्मदिन है, तो हम लोग सभी कार्यकर्ता आपस में केक काटेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सब चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, चूँकि बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति जो पार्टी है, वो चैलेंज कर रही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई अब बहुत जल्द ही आपका यह कार्यालय, जो उनका कार्यालय है, वो छिन जाएगा। तो क्या आपका यह जो हैप्पी बर्थडे जो मना रहे हैं, ये लास्ट इस कार्यालय में है? चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। जब आपको इसी गठबंधन में लौटना था तो निकलने का कोई मतलब था? कोई भगाया आपको? मैं तो कहता हूं कि चिराग पासवान आदतन ड्रामेबाज हैं और हर एक चीज़ में ड्रामा, रोना धोना, डांस करना। लोग आपके दीवाने हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचाना लोग चाहते हैं। तो आप ही मतलब हो गए हैं जो बाइडन है। अरे बिहार के राजनीति के समझिए कि बार डांसर हो गए हैं। तो ये बार डांसर को आखिर बीजेपी अपने में क्यों मिला रही है? हाँ, आप बताइए ना हमको। एक अच्छा रूपम जी, आप सुन लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में मोकामा चौहरमल में जाकर सम्राट चौधरी पर ही लोग पत्थर बरसवाए, और जो पत्थर बरसा रहे थे उनके हाथ में चिराग पासवान का झंडा। हम लोग लंबे समय से सुन रहे हैं कि चिराग पासवान हर एक खरवास के बाद ओथ ले रहे हैं। बहुत बार सुना कि बंडी और कुर्ता भी सिलवाए हैं। अगर एनडीए में दोनों में से कोई एक ही की बात होगी, किसी एनडीए में हम पहले से हैं ना। एनडीए में तो हम पहले से हैं। पर भी वो भी तो जाने की बात कर रहे हैं। अरे वो जाने की बात कर रहे हैं और हम वहां पर हैं। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज पशुपति पारस जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके पार्टी कार्यालय में काफ़ी तैयारियां कर रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बाहर से अंदर तक पूरा बलून से सजा हुआ है और पार्टी कार्यालय में उनका बर्थडे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। कुछ बातें हैं हमें जानना है और इनके पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आज आपके नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वो क्या खुद मौजूद रहेंगे यहाँ पे? नहीं, देखिए, हम लोग सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग में एक हर्षोल्लास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जन्मदिन है। तो हम लोग सभी कार्यकर्ता आपस में केक काटेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सब चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, चूँकि बड़े नेता हैं। लेकिन हम लोग का आपस का ये एक उल्लास है कि हर एक ज़िला में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो हर्षोल्लास के साथ अपने नेता का जन्मदिन मनाएं और इसको सेलिब्रेट करें। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी रहेंगे। अब उनका फ्लाइट है, उसी समय में अगर सही समय पे पहुँच गया तो रहेंगे, नहीं तो हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव रहेंगे, महासचिव रहेंगे, हम लोग प्रवक्ता लोग रहेंगे। तो सभी कार्यकर्ता लगभग हम लोग रहेंगे जी। जिस तरह से आपके एक और जो पार्टी जो है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति जो पार्टी है, वो चैलेंज कर रही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई अब बहुत जल्द ही आपका यह कार्यालय, जो उनका कार्यालय है, वो छिन जाएगा। तो क्या आपका यह जो हैप्पी बर्थडे जो मना रहे हैं, ये लास्ट इस कार्यालय में है? अब देखिए, जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनको राजनीति की समझ थोड़ी कम है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो कहा जाता है कि इकलौते सांसद के नेता हैं। अब 2024 में वो भी सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब इस पर भी न प्रश्न है। और आप उसको पार्टी कैसे कह रही हैं? पार्टी अगर रहती तो मणिपुर के सर्वदलीय बैठक में क्या वो दिखाई नहीं देती? एनडीए के या सरकार के द्वारा कभी भी कोई बैठक होता है तो आप देखती हैं, जाति आधारित गणना पर सर्वदलीय बैठक बिहार में हुई। क्या आपको चिराग पासवान की पार्टी दिखाई दी? अरे वो रूपम जी पार्टी नहीं है, वो गिरोह है, गिरोह, जहां धन पशु और बाहुबली लोग का एक समूह है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत जल्द तो अब वो एनडीए में मिलने जा रहे हैं। मतलब पूरी बात तो समझिए कि फाइनल हो ही चुकी है। मतलब अब देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। अगर एनडीए में अगर रहते तो बहुत पहले वो आ गए रहते। 2020 में अगर आपको याद होगा रूपम जी, तो लोक जनशक्ति पार्टी थी और चिराग पासवान को एनडीए तो बाहर नहीं की थी गठबंधन से। चिराग पासवान तो खुद गए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन जो कहा जाता है ना कि एक
कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे। जब आपको इसी गठबंधन में लौटना था तो निकलने का कोई मतलब था? कोई भगाया आपको? आप तो अपने चल दिए 136 सीट पर लड़ने के लिए, अब अपने आ रहे हैं कि हमको कोई पूछे तो। अरे आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी मिलने के लिए गए, तो देखिए पूरा पार्टी से अपना जो है कि सामूहिक उनका क्या ये हो गया भाई कि जिनकी पूछ नहीं है तो वहां पर मिलने की क्या जरूरत है? उनके घर पे जाके मिलने की क्या जरूरत है? व्यक्तिगत संबंध आदरणीय नित्यानंद राय जी का चिराग पासवान जी से होगा। अब देखिए जो आपके भी सांसद मिलने जाते हैं, बरबखत उनके यहाँ से लोग जा रहे हैं। नहीं, कौन सांसद? वैशाली की। अब ये आप बोल रही हैं? हाजीपुर में भी पहुंची हुई। नहीं, हाजीपुर में तो हमारे संस्थापक का मूर्ति है, उनके बेटे हमेशा जा रहे हैं उनका मूर्ति है, और वहाँ पर जाना कोई ऐसा तो कोई काम नहीं है कि कोई नहीं जा सकता है। नहीं, उनके घर पे हमेशा मिलने जा रहे हैं ना उनके पति। देखिए एक ही क्षेत्र है लगभग, अगर आप गुजरती हैं तो किसी से भी देखिए, राजनीति में मिलना कहीं से ये नहीं बताता है कि आप किसी का पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन वो तो उनकी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई उनके कई सांसद, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे टच में हैं। देखिए चिराग पासवान का ऐसा सोच रहता है कि उनसे कोई भी मिल ले तो उसका फोटो खिंचवा के वो सोशल मीडिया में फैलाते हैं कि ये मेरा पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं, आप देखिएगा। चिराग पासवान तो जदयू के नेता महेश्वर हजारी का भी फोटो डाल दिए, जबकि वो अपने बेटे के शादी के संबंध में गए थे, पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ये बहुत हल्का काम जो है वो चिराग पासवान बहुत पहले से करते आ रहे हैं। चूँकि मैं तो कहता हूँ कि चिराग पासवान आदतन ड्रामेबाज हैं, और हर एक चीज़ में ड्रामा, रोना धोना, डांस करना, ये सब जो है दिखावा जो है चिराग पासवान का, तो एक हैबुक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जिसकी जमानत जब्त होता हो वो आदमी बहुत बड़ा अपने को बता रहा हो, तो ये हास्यास्पद है। हम लोग हंसते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ रहा है, भीड़ एकजुट हो रही है, वो कहीं भी पहुंच रहे हैं, तो पशुपति पारस की नींद हराम हो रही है, वो डर रहे हैं। अच्छा, भीड़ जुटाने वाले से पूछिए कि कुशेश्वर स्थान जहां चिराग पासवान का ममहर कहा जाता है, और तारापुर जमुई लोकसभा के अंदर में विधानसभा है, जमानत दोनों जगह से क्यों जब्त हुआ था? अभी चिराग पासवान एमएलसी में अपने 6 प्रत्याशी खड़ा किए ना, जमानत बचा किसी का? अरे तो चिराग पासवान से पूछिए ना कि भाई आपका बहुत जनाधार बढ़ रहा है, हर जगह क्या तो भीड़ हो रहा है, लोग आपके दीवाने हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचाना लोग चाहते हैं, तो आप ही मतलब हो गए हैं जो बाइडन है। अरे बिहार के राजनीति के समझिए कि बार डांसर हो गए हैं, ये सिर्फ एंटरटेन करने के लिए हैं, बाकी धरातल पर इनका जो है वह 0 वोट है, 0। तो ये बार डांसर को आखिर बीजेपी अपने में क्यों मिला रही है? हाँ, आप बताइए ना हमको। एक अच्छा रूपम जी, आप सुन लीजिए रूपम जी, आप जुझारू पत्रकार हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने चिराग पासवान को कहा कि आप आ जाइए एनडीए में, या बहुत सपोर्ट करने के लिए कोरनी और मोकामा में क्यों बुलाएं? जब उन्हें पशुपति पारस मिले ही हुए थे, तो बार डांसर को क्यों बुलाएं कोरनी और मोकामा? ये आपको पता, सुन लीजिए, ये आपको पता है कि लोजपा रामविलास के नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास जाकर और जाके मान मनौवल किए कि हमारे नेता को आप एक पत्र लिखिए जिसमें कि कुर्नी, गोपालगंज में और मोकामा में चुनाव प्रचार कर सकें। और ये तब हुआ था जब इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण बाबू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लतखोर पार्टी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संजय जायसवाल का नोटिस मेरे प्रखंड का एक अध्यक्ष तक नहीं लेता है, और ये तल्ख टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लगी। चिराग पासवान को कोई प्रचार में पूछ नहीं रहा था, तब जाकर ये मान मनौवल किए। आपको तो याद न है कि अभी हाल फिलहाल में मोकामा चौहरमल में जाकर सम्राट चौधरी पर ही लोग पत्थर बरसवाए, और जो पत्थर बरसा रहे थे उनके हाथ में चिराग पासवान का झंडा था। लेकिन सम्राट चौधरी तो ये सीधे तौर पे नकार दिए, बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये भी बोले थे कि भाई हम लोग भाई भाई हैं, मैं खुद ही उनका बाइट ली थी। हाँ ना, ठीक है, लेकिन वो विजुअल है, जो हुटिंग कर रहे थे और जो पत्थर चला रहे थे उनके हाथ में लोजपा रामविलास का झंडा था। और सुन लीजिए, और इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर वहाँ
चौहरमल में पत्थर चल चुके थे, हाजीपुर में स्याही फेंकवाई गई थी। तो ये जो साजिश का एपिक सेंटर है वह कृष्णापुरी में लोजपा रामविलास है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अच्छा, इनको कोई पूछ रहा था, एक दिन में आदरणीय नित्यानंद राय जी गए और क्या कहे, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्मरण किए, स्मरण करके वो कुछ बोले। उसके बाद देखिए चिराग पासवान तुरंत रेस हो गए थे। इनके पास जो बोरी भर के एक डिमांड है कि हम इतना लड़ेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, राज्यसभा लेंगे। अरे राज्यसभा, आपका वोटे कितना है जी? आपके पास कितना वोट है आपको पता है? आप चुनाव में जाते हैं तो आपका जमानत नहीं बचता है। आप उत्तर प्रदेश में कभी पूछिएगा ना कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए गए थे, चिराग पासवान गए थे, जमानत 100 वोट भी नहीं आया है। रूपम जी हम क्या कहें, चिराग पासवान कभी चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये सब जगहों का? अभी संसद भवन का लोकार्पण था, अब पटना आवास में विधवा विलाप कर रहे थे, तो काहे नहीं गए थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से चिराग पासवान की इतनी दूरी क्यों है? जिस अग्निवीर के माध्यम से गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी की बेटी ईशिता का डिफेंस में ज्वाइनिंग हो रहा है, वही अग्निवीर योजना का चिराग पासवान ने विरोध किया और अपने कृष्णापुरी आवास से राजभवन मार्च किया। कभी बोलते क्यों नहीं है? माफी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से? ललायित हैं कि किसी भी तरीके से हमको मंत्री बना दिया जाए, किसी भी तरीके से मंत्री बना दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से बातें हो रही है कि भाई 1 से 2 दिन में मंत्री वो बनेंगे, चिराग पासवान को मंत्री पद मिलेगा, शपथ ग्रहण भी करेंगे, बातें वहाँ पे चल रही है कुछ सीट के लेकर मतलब ये कुछ फंसा हुआ है, तो 1-2 दिन में यह फाइनल हो जाएगा, शपथ ग्रहण करेंगे? देखिए हम लोग लंबे समय से सुन रहे हैं कि चिराग पासवान हर एक खरवास के बाद ओथ ले रहे हैं। बहुत बार सुना कि बंडी और कुर्ता भी सिलवाए हैं और वो हैंगरे में रह गया है। अभी इस बार क्या है कि पूरा पार्टी इनको दिया है जिम्मेवारी की, ऐसा है कि जाके हमरो सीट और हमरो सीट बतिया के आइए। तो जितना चॉकलेट कलेक्शन किए हैं ये, तो सबके लिए जाके बात करना होगा। अब देखिए, ये तो बहुत चतुराई से पहले अपने ही नेताओं का राजनीति 2020 में समाप्त करवाए, सबका जमानत जब्त करा लिए। अब क्या है लोकसभा में कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, चूंकि अपने ना अब जाना है लोकसभा में, अपने जाना है। मंत्री मतलब वो बन रहे हैं, सुन रहे हैं कि 1 से 2 दिन में शपथ ग्रहण। देखिए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, लेकिन मंत्री बनना है कि नहीं बनना है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप मंत्री बन रहे हैं या हम बनवा रहे हैं, ये सरासर झूठी बात है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी। सीटों के लेकर क्या है? हाजीपुर और जमुई सीट को लेकर क्या है? हाजीपुर सीट आपको दिया जाएगा या चिराग पासवान को? देखिए इसमें तो कहीं कोई इफ और बट की सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति जमुई से पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जो कायर जिस तरीके से भागता है और जमुई में आकर ड्रामा कर रहा हो, कभी सुन लीजिए अपनी कभी खुद लड़ने की बात करता हो और कभी अपने पूजनीय माता जी को ढाल बनाकर आगे करता हो। हम लोग तो ललकार रहे हैं कि भाई हम लोग तो लंगोट पहन कर तैयार हैं हाजीपुर में, आइए ना जरा मैदान में, आइए फरिया लेते हैं। तो कह ही रहे कि वो चाह रहे हैं कि पशुपति पारस ही वहां से लड़े। तो हाजीपुर से लड़ेंगे हमारे नेता। अरे हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के अनुज हैं और उनका उंगली पकड़ के सदन पहुंचे हैं और 77 से राजनीति कर रहे हैं हाजीपुर का। अगर एनडीए में दोनों में से कोई एक ही की बात होगी, किसी एक में हम पहले से हैं ना, एनडीए में तो हम पहले से हैं। पर भी वो भी तो जाने की बात कर रहे हैं। अरे वो जाने की बात कर रहे हैं और हम वहां पर हैं। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम भगेड़ू नहीं हैं कि 2020 में अगर चिराग पासवान वहां पर जाते हैं और जिस तरह से हाजीपुर सीट की मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उन्हें दिया जाएगा? तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा? देखिए गांच पक कटहल नहीं है कि कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा जाएगा और हाजीपुर को मांग लेगा। अरे हाजीपुर की सेवा करने के लिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी राजनीति करते हैं और जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में काम करेंगे। ये कोई ऐरू गैरू या नथु खैरू से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि एक सीट को लेकर दोनों पार्टियों में जिस तरह से हो रहा है, हाजीपुर सीट को लेकर भाई चिराग पासवान तो ये खुलेआम ऐलान कर दिए हैं कि हाजीपुर सीट वो तो छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन एक तरफ एनडीए के साथ जाने की भी बात हो रही है और वहाँ पर ये पहले से कह दिए हैं कि हाजीपुर हम नहीं छोड़ेंगे। और इधर पशुपति पारस भी वहीं के सांसद है, वो भी भाई कह रहे हैं कि हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर एक तीर एक कमान में दो तीर कैसे रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।